मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। फरवरी 24 तारीख को रशिया ने यूक्रेन को हमला किया है। रशिया के जो सेना यूक्रेन से करीब 10 गुना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास परमाणु बम भी है। 2014 में तो क्रीम पेनिनसुला को बिल्कुल रशिया ने छीन लिया है और अभी मेनलैंड पर तो अटैक किया है। बहाना यह था कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो यूक्रेन अभी नाटो में तो प्रवेश करना चाहते उसको बिल्कुल रोक के रशिया के सेफ्टी के लिए इस तरह उन्होंने आक्रमण किया, इस तरह बहाना बनाया। लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल दूसरे देश के आज़ादी को कुचलने का, उनके बिल्कुल जीवनों को बिल्कुल ख़त्म करने के बिल्कुल पागल डिक्टेटर की जो ये युद्ध है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, अपने देश की रक्षा के लिए ये जो बुढ़िया तो गोली चलाना सीख रही है। रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध वास्तव में बाइबल के अंदर दाऊद और गोलियत के युद्ध जैसे हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि राष्ट्रपति ने अपने देश की रक्षा के लिए बिल्कुल यूक्रेन में रह गया और कोई बाहर नहीं गया। वास्तव में अमेरिका उनको बिल्कुल सुरक्षा के लिए तो ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, मेरे को सवारी नहीं चाहिए, वरन एम्यूनिशन चाहिए, गोला बारूद चाहिए, लड़ने के वेपन चाहिए। इसलिए उनके मंत्री भी वहाँ रह गया और बच्चे भी, टीनेजर भी, और बिल्कुल बुजुर्ग लोग भी, लेडीज भी, मिस यूक्रेन भी, और बिल्कुल बुढ़ापे में जो लोग भी अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे के तो लड़ना चाहते हैं। और जो लोग बिल्कुल विदेश में कार्य कर रहे थे वे लोग भी वापस आ रहे हैं अपने देश में, और जिनके तो नागरिकता तो बदल चुकी हैं, लेकिन वे भी चाहते में तो यूक्रेन है ना, इसलिए अपने देश में तो वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। उन दिनों के उनके दिलों के अंदर तो अपने देश की सुरक्षा की बुलाहट है। इसलिए उन्होंने समझा कि वही अब इस वक्त उनके जीवन में सबसे प्रमुख मिशन है, सबसे वैल्यू है। इसलिए परिवार को भी पीछे छोड़ के, अपने हनीमून टाइम, मैरिज के टाइम भी पीछे छोड़ के, अपने सपना भी छोड़ के ये लोग बिल्कुल अपने देश को बचाने के लिए समर्पित किया है। बाइबल के अंदर भी मसीही लोगों के लिए बुलाहट के बारे में बताते हैं, क्रिश्चियन के बुलाहट हैं। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक है बुलाहट, कॉलिंग। प्रभु यीशु मसीह के आज के वचन के द्वारा हम विश्वासी लोग, मसीही लोग समझे कि मसीह होने की बुलाहट क्या होती है, और उस बुलाहट के अनुसार मिशन पूर्ण जीवन जीना क्या होता है, हम इसके बारे में सीखें और धन्य जीवन जिएं। आमीन। आज के वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीहा यीशु जो मनुष्य हैं।
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. I urge them, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in his proper time. And for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I'm not lying, and a teacher of the true faith to the Gentiles. क्रिश्चियन की बुलाहट पॉइंट 1, विश्व शांति के लिए प्रार्थना है, praying for world peace. अभी जो चल रहे हैं, रशिया के जो पुतिन की वजह से जो उक्राइन में युद्ध हो रही है, उसकी शिक्षा क्या होती है? वो यह है कि जिसके पास बड़ा अधिकार है, उस अगुवे के गलत विचार से, गलत निश्चय के द्वारा मिलने वाले पीड़ा के दुख की गंभीरता। अनेक यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशियन सोल्जर्स मर रहे हैं, और यूक्रेन देश पूरा नष्ट होने जा रहे हैं, और रशिया भी पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अकेले हो रहे हैं, आइसोलेटेड हो रहे हैं। और रशिया के लोग चिंता करते हैं कि आगे जाके नॉर्थ कोरिया जैसे बिल्कुल उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाएंगे। आज के वचन के द्वारा हमें यह आज्ञा मिलती है कि हर विश्वासी लोग अपने राजाओं के लिए और बड़े अधिकार के लोगों के लिए प्रार्थना विनती करना है, धन्यवाद करना है, निवेदन करना है। क्यों? क्योंकि मसीही की प्रार्थना, क्रिश्चियन की प्रार्थना से कुछ कुछ हो जाता है। दूसरे पद में इस तरह है कि इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इंग्लिश में, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. एक शब्द में यह है कि शांतिपूर्ण विश्वास जीवन अगर हम जीना चाहते हैं तो जरूर अगुवों के लिए, राजाओं के लिए, अधिकार वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमारी प्रार्थना के द्वारा सचमुच में परमेश्वर उत्तर देते हैं और शांति भी चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए हमें जरूर आज याद रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें विश्व शांति के लिए प्रार्थना की आज्ञा दे दी है। ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसलिए हमें मिस्टर मोदी के लिए भी प्रार्थना करनी है, और बीजेपी के जो अधिकार वालों के ये रूलिंग पार्टी है ना, इसलिए प्रार्थना करनी है ताकि ये लोग सत्य और दया से परमेश्वर के भय मानते हुए सही विचार करें और सही निश्चय लें, ताकि सब लोगों के लिए भलाई हो सके। इसी बुलाहट की वजह से, इस कर्तव्य की वजह से हम विश्वासी लोग भी हिंदी संगति के हर जो गुरुवार को रात को जूम के द्वारा ऑनलाइन में हम प्रार्थना करते हैं अपनी संगति के लिए, चर्च के लिए, इंडिया के लिए और अलग अलग देशों के लिए। इस वचन पर आप बिल्कुल मनन करेंगे, हमें बुद्धि मिल जाती है। मतलब यह है कि संत की प्रार्थना, क्रिश्चियन की जो प्रार्थना, मसीही की प्रार्थना रोक सकते हैं। किसको? सत्ताव को, आने वाले संभावित सत्ताव को रोक सकते हैं, और जो सत्ताव हो रहा है
उसको बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, पुतिन के सेना वापस रशिया जो खींचा जाए प्रभु, और इस जो यूक्रेन के अंदर जो युद्ध है जल्दी खत्म हो जाए, इस देश के अंदर शांति होने दे प्रभु, और रिस्टोरेशन होने दे। और इंडिया के अंदर जो मिस्टर मोदी है प्रभु, उनके रूलिंग पार्टी बीजेपी है प्रभु, उन लोगों के अंदर भी सही विचार दे, ताकि ये लोग गलत तरीका से तो विचार न करें, गलत तरीके से निश्चय न लें प्रभु। प्रभु, आपके चर्च कलीसिया तो आपके आंखों की पुतली जैसे होते हैं प्रभु, उनको छूने न दे, ताकि प्रभु सचमुच में इंडिया के अंदर आपकी तरफ से शांति हो सके, लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सके प्रभु। क्रिश्चियन के जो बुलाहट है, याद रखिएगा, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना। इसलिए हम जब कोई देश के अंदर और देश के बाहर के न्यूज़ सुनते हैं, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते रहें, ताकि उस देश के अंदर, उस देश के जो अगुओं के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हम लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि सचमुच परमेश्वर की तरफ से उत्तर मिल सके। परमेश्वर ऐसे देशों के लिए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने वालों को ढूंढते हैं। सचमुच में विश्वास के योद्धा बनने के लिए आप समर्पित करें। हालेलुया। क्रिश्चियन की बुलाहट पॉइंट 2, विश्व मुक्ति के लिए प्रार्थना, प्रेइंग फॉर वर्ल्ड सल्वेशन। मुक्ति यानी अनंत जीवन हम कैसे पाते हैं? बाइबल स्पष्ट बताती है कि आपके ज्ञान से, भक्ति से, आपके अच्छे कर्म से, आपके कोई धर्म से, रिलीजन से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि आप कोई भी चुन लो, कोई भी ईश्वर देवता को, देवी को चुन लो और मूर्ति पूजा करो, आप बच जाएंगे। ये नहीं सिखाती है। बाइबल ये सिखाती है, अगर आप इस तरह मूर्ति पूजा में लग जाएंगे, अनेक देवी देवताओं की पूजा में लग जाएंगे, आप तो सच्चे एकमात्र परमेश्वर से बहुत दूर दूर चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने अनंत जीवन की राह के बारे में बता दिया है। यूहन्ना 17 अध्याय 3 पद में ये कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुच्छ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को, जिसे तूने भेजा है, जाने। इंग्लिश में, नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ, दैट they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. इसका कारण है क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए गए हमारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित है। 6वीं में इस तरह इसलिए लिखा है आज के वचन में, जिसने प्रभु यीशु ने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। इंग्लिश में, who gave, Jesus gave himself as a ransom for all men, the testimony given in his proper time. और दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए विचवाई की आवश्यकता होती है। मीडिएटर कहते हैं, मनुष्य पापी है, वो खुद ऐसे नहीं जा सकते हैं, बिचवाई की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने किसको बिचवाई बना दिया है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं स्वभाव में परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र है और मनुष्य बन गया। इसलिए 5वीं में इस तरह कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही विचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। इंग्लिश में, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. इसलिए प्रभु यीशु के बिना आप मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति से और महत्व कोई चीज नहीं है। लेकिन मसीही लोग कौन है? क्रिश्चियन कौन है? वह है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए अनंत जीवन को पा लिया है।
इसलिए मसीही होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हम संसार के लिए सबसे उत्तम गिफ्ट हम दिला सकते हैं। क्या है? मुक्ति है। इसलिए हम विश्व मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो लोग अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन परिवारों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन देशवासी लोगों के लिए और उन दूसरे जाति के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। मसीही क्रिश्चियन तो संसार के मुक्ति के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। इस बुलाहट के अनुसार जीवन जिए। मसीही की बुलाहट पॉइंट 3, विश्व मिशन सेवा के लिए जीना, लिविंग फॉर वर्ल्ड मिशन। 7वीं में जो अंगीकार है, ये पौलुस प्रेरित का अंगीकार है। ये पौलुस प्रेरित कौन था? वास्तव में ये बिल्कुल कट्टरपंथ के यहूदी धर्म के एक जो आदमी था, उसने प्रभु यीशु को झूठा समझ लिया है, मरा हुआ नबी समझ लिया। इसलिए चर्च को कुचल डालने के लिए, सत्यानाश करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु में से जी उठे हैं, उससे मुलाकात हुई है उसकी, और प्रभु के चेले बन के, प्रेरित होकर, मिशनरी बन के पूरे यूरोप के क्षेत्र में तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा। अंत में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण भी दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को पाते ही उसको बुलाहट मिली और मिशन मिला। वो ये था कि अन्य जातियों के पास जाके, जेंटाइल्स के पास जाके, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, अभी तक प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुना है, उनके पास जाके वचन को बांटना, उनको विश्वास की राह पर ले आना, ये उनका मिशन था। वर्ल्ड मिशन इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड। विश्व सुसमाचार जो मिशन सेवा है, परमेश्वर के दिल की धड़कन है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के दिल के धड़कन सुनना चाहते हैं, तो उनके दिल के अंदर जो खोई हुई आत्माओं के प्रति कितना प्यार है, वो आप जान जाएंगे। और 2000 साल जो पहले प्रभु यीशु जी ने अपनी कलीसिया के सामने तो ये आज्ञा दी है, वर्ल्ड मिशन की आज्ञा दी है, पूरे जातियों के पास जाके उनके सुसमाचार को बांटने के लिए आज्ञा दी है। हमें उस आज्ञा का पालन करना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग मुक्ति पा सकते हैं, इसलिए उनके सुसमाचार बांटना तो सचमुच में हमारे विश्वासी जीवन के कर्तव्य हैं। यूक्रेन के लोग अपने सब कुछ को लगा के अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। हम मसीही लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, मानव जाति के बचाव के लिए, वर्ल्ड मिशन के लिए अपना टाइम को, अपने घुटने को प्रार्थना के लिए, अपने सामान को, पैसों को, अपने जीवन को तो समर्पित करते हैं। इसलिए अगर आप मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ध्यान से सुनिएगा। खोरिया में आके सिर्फ पैसा कमा के जाना यह आपका लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन के उद्देश्य नहीं है। सुधारना चाहिए। अच्छा मौका आपको मिल रहे हैं खोरिया में आके, आपके वातावरण में, आपके इलाके में। अपने इंडियन भाई लोग भी हैं और दूसरे जाति के लोग तो आए हुए काम करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं। उनके पास जाके प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके पास जाके प्रभु के सुसमाचार को वचन बांटिएगा। यह सिर्फ पादे का काम नहीं, कोई चर्च के दीखन का काम नहीं, आपका काम है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के चेले हैं ना। ये आपके प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। मत्ती 28:19-20 प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होने से पहले, स्वर्ग में वापस आने से पहले अपने कलीसिया के सामने, चेलों के सामने ये आज्ञा दी है। इंग्लिश में सुनिएगा पहले। Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey
everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. हिंदी में सुने, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन। मिस्टर पुतिन तो पिछले 22 साल के दौरान अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ा के आए थे और अभी रशिया की सीमा को पार करके दूसरे देश में भी अपना शासन तो बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में उसके जो नाश होने की शुरुआत हो गया। अभी यूक्रेन के अंदर जो रशिया के जो आक्रमण तो फेल हो रहा है वास्तव में। इसलिए ऐसा आशंका है कि मिस्टर पुतिन के इम्पीचमेंट, उसके पद से बिल्कुल हटा दिया जाने का संभावना ज़्यादा है, या कोई उसको मार डाल सकता है, या रशिया के अंदर बिल्कुल कुटिलता के वजह से तो उसके जो शासन खत्म भी हो सकता है। अगर हम मोड़ के देखें तो इस मनुष्य के इतिहास में अनेक जो साम्राज्य आए थे, असीरिया, बाबिलोन, पर्शिया, रोम साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, ये कहाँ गए? सब खत्म हो चुके हैं ना। हाँ, इस संसार के जो कोई भी देश उसका अंत है, लेकिन अनंत देश भी हैं, परमेश्वर का देश है, और मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग उस स्वर्ग देश के नागरिक हैं। We Christians belong to heavenly kingdom. इसलिए प्रभु यीशु जी के लोग तो परमेश्वर के राज्य के आगमन के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति इस पृथ्वी पर होने के लिए विनती करते हुए जीने वाले हैं। मत्ती 6:10 में इस तरह प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई थी, उसमें से एक भाग है। इस तरह प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. कैसे संसार के जातियों के ऊपर परमेश्वर का राज्य आ सकते हैं? कैसे? तब आते हैं जब संसार के लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में सुनते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और जीवित परमेश्वर के दर्शन पाते हैं, तब परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य उनके जीवन में आते हैं। ये लोग स्वर्गीय नागरिक बन जाते हैं। इसलिए हमें आज के वचन के अनुसार करना है क्या? विश्व शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और विश्व मुक्ति के लिए, लोगों के मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करने हैं, और विश्व मिशन सेवा के लिए हमें जीना है। अपने टाइम को, अपने संपत्ति को, अपने आंसुओं को भी, घुटने टेक के प्रार्थना को भी वास्तव में हमें करना है। हमारे जीवन को प्रभु के लिए दे दें, ताकि इस दुनिया के अंदर, जातियों के अंदर परमेश्वर के वचन सुसमाचार फैल जाए और लोग परमेश्वर के स्वर्ग में, उनके राज्य में प्रवेश करने पाए। उनको ऐसे भला करने वाले जीवन, धन्य जीवन जिन्हें पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।